हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे साइंस के क्लास 9th के पेपर का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। शुरुआत में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स और फिर उसके बाद आंसर की चर्चा करेंगे। देखते हैं सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सबसे पहले उसको देखते हैं हम। 3 घंटे का एग्ज़ाम था, 80 मार्क्स का पेपर था। टोटल क्वेश्चन 36 थे इसमें। पहले हम सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद आंसर की चर्चा करेंगे, ताकि क्वेश्चन पेपर इसलिए डाला जाता है कि इन फ्यूचर आने वाले सालों में जो अगली क्लास के बच्चे आएंगे तो वो इस ईयर का पेपर देख सके, इसलिए क्वेश्चन पेपर भी इसलिए डाला जाता है। तो आंसर की भी मैं साथ में अटैच की हुई है। तो अब आंसर की पहले क्वेश्चन देखते जाइए। छठा क्वेश्चन आपके सामने था, डीएनए के ऊपर था, कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है। सातवां था, फ्लोएम के घटक हैं कौन कौन है। आठवां था, बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, टिश्यू इन प्लांट्स। नौवां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्राफ टाइप वी टी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पैरेलल दे रखी है, उसका आंसर देखेंगे। 11वां प्रश्न, जब किसी डंडे से कालीन को पीटा जाता है तो उससे धूल के जो कारण लिखा है, कण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करना था। इससे रिलेटेड अथवा में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखें, वी गतिमान से गतिमान, एम द्रव्यमान। अगला प्रश्न देखिए, और जो 12वां प्रश्न था उसका आंसर एम वी है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उससे क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, एम वी है। और ऐसा नहीं है कि 12वें तक के प्रश्न के आंसर की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, उनके आंसर भी चर्चा करेंगे, और जो जो मैंने निशान जब तक लगा लिए थे इस पर उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। 13वां प्रश्न आप देखिए, मवेशियों की नस्लों पर है। और 14 से लेके 16 तक असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें ए बी सी डी में आपको आंसर देने थे। तो 14 का आंसर जो होगा वो बी है, 15 का आंसर सी है, 16 का आंसर ए होगा। और 17वां क्वेश्चन देखिए, उर्वरक फसलों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले पदार्थ। 17 का पहला है, खेती में उर्वरक का उपयोग का उदाहरण है उच्च लागत उत्पादन। दूसरा है 17 का दूसरा, वृहत पोषक तत्व। तीसरा, जैथियम, पार्थेनियम, साइपेरियनस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स। उर्वरकों के मुख्य अव्यय क्या हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पांचवा था, निम्नलिखित में से कौन कृषि पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ नहीं है? तो खाद है। 18वां भी ऐसे था, आप देख ले, उसको पढ़ना था, पैसेज टाइप था। 18वें का पहला आंसर था डी, दोनों ए और बी। 18वें का दूसरा था आंसर उपरोक्त सभी। 18वें का तीसरा था रस्टिंग यानी कि जंग लगना। 18वें का चौथा का आंसर था कटिंग ऑफ वुड। 5वें का आंसर है रिवर्सिबल, परिवर्तनीय। और 19वां भी जो है आपका पैसेज टाइप है, उसको पढ़ना है, उसके ऊपर आंसर देने हैं। 19वां का पहला आप देखिए, अपनी गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। दूसरे का है 19वें का बी, 19वें तीसरे का है बी। 19वें के चौथे का है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। 19वें पाँचवें का है, एक रेलगाड़ी की वृत्तीय पथ पर गति होती है त्वरित, एक्सेलरेटेड। 20वां क्वेश्चन भी आपका आंसर ढूंढ के लिखने थे, प्लांट टिश्यू के ऊपर था ये। 20वें का पहला है आपका बी आंसर। 20वें का दो का आंसर जो है वो पहला है, कोलेनसाइमा। और 20वें का तीसरे का आंसर है सी, यानी कि स्क्लेरेंसाइमा। और फोर्थ का आंसर है जाइलम। 20वें का फिफ्थ का आंसर है फाइलम, फ्लोम जिसको कहते हैं। और 21वां प्रश्न देखें, 21वें के बाद 20वां क्वेश्चन आप देखें, फिर 22 और 23वां प्रश्न इसलिए दिखाए जा रहे हैं आपको कि एक बार प्रश्न आप देख लें, उसके बाद आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए आ चुके हैं क्वेश्चंस।
क्वेश्चंस देखते रहिए आप। 29वां क्वेश्चन। 30, 31 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। 32 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 33 कोशिका झिल्ली। 35वां प्रश्न। 36वां प्रश्न देखिए। अब हम इसके बाद चर्चा कर रहे हैं आंसर की डायरेक्ट। तो ये हमारी आंसर की है, ये इंग्लिश में आई हुई है, तो आप आंसर इसके देख सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस 7 मीटर। जो खाने की खुशबू बहुत दूर तक इसलिए फैल जाती है काइनेटिक एनर्जी के कारण। इसमें आंसर दिया गया है। और में a diver is able to cut through water is in swimming pool. This shows that the particle of water have intermolecular space. सेकंड का है all the above. थर्ड का saturated solution. और थर्ड के बी का है collide. फोर्थ का है होमोजीनियस सोडा वाटर विनेगर फिल्टर टी एयर, ये इसके आंसर थे। और हेट्रोजीनियस के आंसर थे वुड और सॉयल। फिफ्थ का है डी बोथ ए एंड बी। सिक्स्थ का है मीटोचॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स। और सिक्स्थ क्वेश्चन में जो चॉइस थी उसका आंसर था द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द रिबोसोमोस दैट आर अटैच्ड टू ईयर सरफेस। सेवंथ का था डी बोथ ए एंड बी। एट्थ का था एरोल टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन एनिमल। नाइन्थ का था नो द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बैक टू द प्लेस इट स्टार्टेड। और नाइन्थ का और का है यस चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। टेंथ का आंसर आप देखें इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सप्लेनेशन दी गई है। 11वां क्वेश्चन का देखिए आंसर द कारपेट विद डस्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट when it is beaten with a stick. The carpet is set in motion but the dust particle remain at rest. Due to inertia of rest, the dust particle retain their position of rest and falls down due to gravity. और जो 11वां क्वेश्चन था उसमें और जो ऑप्शन दे रखा था उसका आंसर था सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। 12th का था डी एम वी। और का था फोर्स कैन ब्रिंग फॉलोइंग चेंजेस इन द बॉडी। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। 13 का था क्रॉस ब्रीडिंग। और 15 16 हमने देखा था, 17 तक देख लिया था, 18 तक, 19 20 भी। अब बात करें 21 की। सेक्शन बी आपके सामने है, उसका आंसर 21 का क्या दे रखा है अब नोट करिए, देख सकते हैं। द particular of the water use heat to overcome the force of attraction between the particles to change its state from liquid to vapor. 22 का था biotic factors like rodents, pests, insects, etc. A biotic factor like temperature, humidity, moisture. 23rd का जो आंसर है take a cup of water in a container as solvent at heat. Add sugar, you got a solution of water and sugar. Sugar is soluble in water completely. Add half a teaspoon of tea leaves. It is insoluble in water. कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी क्योंकि कुछ ने हिंदी मीडियम में लिखा होगा, लेकिन वो इंग्लिश को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो हिंदी में लिखा है क्या वो सही था या नहीं। तो ये आंसर हैं पूरे। आगे आप देखें और का जो आंसर था 23rd का मिक्सचर्स था, उसमें क्या क्या था मिक्सचर्स में, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या था वो देखें। 24th का आंसर वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 5th का सॉल्यूशन एज आप देख सकते हैं 25th का सॉल्यूशन। और अब ये ओनली फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए आ गया है सॉल्यूशन। अगला 26th का आप देखें दे रखा है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से आपको बनाना था। अगर इस तरह से आपने बनाया है लेबलिंग ऑफ ओनली 3 रिक्वायर फेड पार्ट्स सेल वॉल, वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट,
तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। सेक्शन सी देखिए, आंसर उसका आप नोट करें। फिर बात करें सेक्शन 27 क्वेश्चन के और का आंसर आप नोट करें। फिर क्वेश्चन 28 का आंसर आप देखें, अमीबा के ऊपर था। ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटस और इट्स प्रोड्यूसेस फिंगर लाइक projections that fuse with the food particle forming a food vacuole. B. Chloroplast and mitochondria. Lysomes have digestive enzymes which are used to destroy pathogens. 29th का था striated muscles. They are connected to bones. They are voluntary muscles. They cell are long cylindrical smooth muscles. They are involuntary muscles. Cardiac muscles. They are found in heart. They are involuntary in action. इन सब के बारे में लिखना था आपको। 30th क्वेश्चन था कैल्शियम एंड फॉस्फेट मसल्स। सी का था एरोलॉर टिश्यू। 31 का था डिस्टेंस। बी का था इक्वल इक्वल। सी का था डिस्प्लेसमेंट। तो आप निशान सारे लगा सकते हैं। 32 का क्वेश्चन का आंसर है फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। बी का आंसर आप देखें और सी का भी आंसर आपके सामने है। 33 जो क्वेश्चन था कैटल फार्मिंग इज बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग वे। तो कैटल फार्मिंग यानी कि जो गाय भैंस हम पालते हैं वो किस प्रकार उपयोगी है, तो उसके ऊपर आंसर था। मिल्क प्रोडक्शन इससे बढ़ जाता है, गुड क्वालिटी ऑफ मीट मिलता है, स्किन मिलती है उनकी, और गुड ब्रीड ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन। कोई दो आंसर्स आप लिखने थे। बी का जो उसमें और था ऑप्शन में 33 में, तो उसका आंसर है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। सेक्शन डी 34th का आंसर ऑन स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट ऑन द सैलेड विल रिलीज वाटर। अब ज़्यादा नमक छिड़केंगे सैलेड पर तो कुछ देर उसे छोड़ देंगे तो वो पानी छोड़ देगा। द सॉल्ट आउटसाइड द सैलेड एक्ट एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो उसके बाद के आंसर आप देखें। 35th का दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स शेप सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरह से आपको बताना था। यानी 4 आपको लिखने थे, कोई 4 लिखने थे, इनमें से नोट कर सकते हैं। 6 दे रखे, इनमें से किसी 4 को आपने लिखना था। बी का आंसर द गैसेस हैव हाई कंपैरिसिबिलिटी। आगे देखिए 36 का था स्पीड वेलोसिटी, उसके बारे में क्वेश्चन था। ए का आंसर आप देख सकते हैं, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और 36 के बी का आंसर आप देखें। सी का आंसर आप देखें एक्सेलरेशन। वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली आफ्टर। और का आंसर आप देखिए। तो ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी हमने चर्चा करी है, आप ज़रूर देख लें, नोट कर लें। तो ये था पूरा आंसर और क्वेश्चंस जो हमने चर्चा करी। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।